कांग्रेस भी किसान आंदोलन में लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश से लेकर संसद तक किसान मुद्दे को उठा रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने चंडीगढ़ में विधायकों के साथ मार्च निकाला, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे हुड्डा ने राज्यसभा में आवाज बुलंद की। किसान आंदोलन को लेकर कैसा रहा कांग्रेस का एक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। प्रदेश में जिला स्तर से लेकर संसद तक आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों के साथ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से मिलने और विशेष सत्र बुलाने के लिए 2 बार पत्र लिखा, लेकिन समय नहीं मिला। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने किसान आंदोलन को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। हमारा ये है कि हमने 2 बार पत्र लिखे हैं, हम मिलना चाहते हैं उनको और मांग कर रहे हैं उनसे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और 4 बार मिलने का समय ले लिया, समय हमारे को मिला नहीं। आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, पिछली बार भी यही था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और हम लोगों की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। आज हरियाणा के जो है ये मौजूदा सरकार जो ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है और ये कानून जो है ये किसान विरोधी है। केवल किसान विरोधी नहीं, उपभोक्ता के भी विरोध में है, गरीब आदमी के भी विरोध में है। तो इस वास्ते हम चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हम उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और सरकार की जो है सारी पोल खोली जाएगी और जो भी चाहते हैं अमेंडमेंट लेके आएंगे, लेकिन अभी स्पेशल सेशन बुलाने की हमारी प्रार्थना की जा रही है। कांग्रेस 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। हुड्डा केंद्रीय कृषि कानूनों से पैदा हालात और किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। पैदल कूच के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। इन तख्तियों पर किसानों और उनके आंदोलन के समर्थन में नारे लिखे थे। हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज जो है राजपाल भवन का, अगर राजभवन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पैदल मार्च निकाला गया है कांग्रेस विधायकों की ओर से। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तमाम विधायक है कांग्रेस पार्टी के और समय मांगा गया था कि किसानों के मुद्दे पर जो है कांग्रेस अपनी बात रखना चाहती है। ऐसे में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही थी कि राज्यपाल का जो है वो समय मिले। राजभवन का एक बार पहले भी कांग्रेस पार्टी की ओर से घेराव का प्रयास किया गया था और आज एक बार फिर से पैदल मार्च जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम पार्टी के विधायक जो हैं वो यहाँ पर जो है तख्तियां लेकर हाथ में वो जो कानून है, कानूनों के खिलाफ जो तख्तियों पर लिखा गया है कि मंडी सिस्टम खत्म होगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी, तमाम चीजें जो है वो लिखी गई हैं। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कि लगातार प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं सुनी जा रही, समय नहीं दिया जा रहा और इसी के चलते पैदल मार्च राजभवन तक जो है कांग्रेस के विधायक निकाल रहे हैं। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सदन में भी लगातार हमलावर है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता को समझते हुए सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की किलो के रूप में आपने लगाई। मगर यह भी मैं बोलना चाहता हूं, आपसे हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन कीलों को, इन नफरत की कीलों को किसान, इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। सच आएगा। इंटरनेट, आज मेरे पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद है। आपके इंटरनेट, आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी। सच बाहर आएगा, एक दिन सच जरूर आएगा और हम न्याय और अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे। एक आशा जगी थी प्रधानमंत्री, 3-4 दिन पहले एक बात आई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूं, एक टेलीफोन कॉल, मैं बहुत नजदीक हूं, एक टेलीफोन कॉल की इंतजार है।
आशा कुछ जगी थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल, और यहां तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे, वो फैसिलिटी भी वहां से अगले दो प्रधानमंत्री जी के बाद के तुरंत बाद हटा दी गई। शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार, जहां इन धरनों से लाखों किसान जहां डटे हुए हैं, वहां से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है। दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहां भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात समझे, किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले सरकार। किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने, उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं कंक्लूड करता हूं अभी। उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। दीपेंद्र ने सरकार पर किसानों की बात ना सुनने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को असहनीय करार दिया और साथ ही जांच करने की मांग की। जाहिर है कांग्रेस किसान आंदोलन के बूते अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी है और यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह है कांग्रेस की सियासी चाल का सामना सरकार कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।